नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं कि जो लोग सेबी को अपना दुश्मन मानते हैं और जो लोग एफआईआईज और डीआईआईज को अपना दुश्मन मानते हैं उनकी जल के राख हो जाएगी। दोस्तों, सेबी एक और ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे कि रिटेलर्स को समस्या होने वाली है। 12 सितंबर के आसपास सेबी की बोर्ड मीटिंग होनी है और ऐसा लग रहा है कि उस बोर्ड मीटिंग में सेबी एक फैसला लेगी। शायद ये डिसाइड किया जाए कि अब एफआईआईज के लिए एक ऑटोमेटेड विंडो खुलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटेड विंडो क्या है। ये ऑटोमेटेड विंडो, अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल लोगों की लाइन अलग लगती है और जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं या स्पेशल क्लास के लोग हैं, उनके लिए अलग रास्ता है। वो आसानी से और कम समय में वहां से पास हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं करना पड़ता है। तो सेबी अब ठीक ऐसा ही स्पेशल विंडो एफआईआईज के लिए लाने वाली है कि जब वो एफआईआईज भारत आए इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक्स में, डेट में, जहां भी वो निवेश करना चाहते हैं वहां निवेश करें और भारतीय मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो होंगे उनको समस्या हो जाएगी कि भाई एफआईआईज को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही है। क्योंकि वहां से पैसा आता है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लेकर आते हैं। हमारे यहाँ मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के दम से लिक्विडिटी नहीं बनती है भाई। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, पैसा लगाते हैं, उससे लिक्विडिटी बनती है। उनको ही अट्रैक्ट करने के लिए सेबी ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। अच्छा, एक बात और, पिछली वीडियो में मैंने कई बार रिटेल ट्रेडर की बात कर दी थी। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि वो कह रहे हैं तो आप कौन है। भैया, मैं कह रहा हूं मैं एक रिटेल ट्रेडर हूं, मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। मैं भी आप ही की तरह 2-4-10 लाख से ही ट्रेड करता हूँ। 10 लाख से ऊपर तो मैंने कभी ट्रेड किया ही नहीं है। मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूं, मैं भी अपने सेविंग से, अपनी सैलरी से पैसा बचा के ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं कोई अरबपति खरबपति ट्रेडर नहीं हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। अगर मैं इतना बड़ा ट्रेडर होता तो आपको एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं बताता कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं पिछले 12-13 साल से मार्केट में हूं। एंजल वन के साथ मेरी ब्रोकरशिप है। देखता हूं, एनालाइज करता हूं कि कौन कैसे ट्रेड कर रहा है। मुझको पता चलता है कि लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका उस गलती की वजह से नुकसान ना हो जिसकी वजह से लोग नुकसान करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं हवाबाजी करने आता हूं। मैं ऐसे नहीं भाई, मैं हवाबाजी करने नहीं आता हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनके अकाउंट जीरो हो जाते हैं, 100 रुपए बचता है, वो उस 100 रुपए को भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा देते हैं। इस तरह के लोगों को ट्रेडिंग करते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको ट्रेडिंग से क्यों दूर रहना चाहिए और किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब रही जहां तक रिटेल ट्रेडर की बात, रिटेल ट्रेडर वो होता है जो अपने सेविंग से पैसा लेकर जाए, अपनी सैलरी से पैसा लेकर जाए और ट्रेड करे। किसी दूसरे का फंड नहीं मैनेज कर रहा, वो अपने ही अकाउंट से अपना ही फंड मैनेज कर रहा है, वही रिटेल ट्रेडर है भैया। रिटेल ट्रेडर कहीं बन के थोड़ी आता है। हम हैं, आप हैं, हमारे सबके बीच में है, ये सब रिटेल ट्रेडर हैं। अब आप कहोगे नहीं, रिटेल ट्रेडर के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, कम होता है, ये सब कुछ नहीं। फंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 2-4-10 हजार से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक भी रिटेल ट्रेडर के पास होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ है तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। अगर कोई पर्सनली अपना पैसा, अपने अकाउंट का पैसा, अपने सेविंग का पैसा खुद मैनेज कर रहा है, खुद ट्रेड ले रहा है, तो वही है रिटेल ट्रेडर। जब मैं बताता हूं तो उनको लगता है कि ये बकवास हो रहा है। भाई, जिन गलतियों को मैं बता रहा हूं, अगर सीख गए ना तो कभी गलती नहीं करोगे, पैसा नहीं गवाओगे। अभी एक कमेंट आया था, उसमें उसने लिखा है अगर नॉलेज हो तो फंड मैटर ही नहीं करता। आपके पास 5,000 है, आप 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हो। भाई साहब, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास 100 रुपए है ना तो आप 100 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो। तो कर सकने की बात नहीं है यहाँ। आप 1 लाख से भी कर सकते हो, आप 5,000 से भी कर सकते हो, आप 100 रुपए से भी कर सकते हो। भाई ले लीजिए 5 रुपए प्रीमियम वाला, कुछ भी उठा लीजिए। एक्सपायरी है, लास्ट आवर चल रहा है, 5 रुपए का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। निफ्टी का 1 रुपए का, 2 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा, आप उठा लीजिए। तो ट्रेड तब भी तो आप कर रहे हैं, 100 ही रुपए लगाकर तब भी तो कर रहे हैं आप ट्रेड। तो ट्रेड करना, ट्रेड में कमाना और अपने पैनल को हरा रखना मैटर ये है। ट्रेड कर पाना मैटर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग रिटेल ट्रेडर हैं। अगर हम लोगों ने कोई गलती की है, उस गलती को मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सुनना है कोई बात नहीं, मत सुनिए यार, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कोई जबरदस्ती तो है नहीं ना, मैं पोक करता हूं कि नहीं आप सुनिए।
जिसको सुनना है, जिसको लाभ उठाना है वो लाभ उठाएगा। आपको नहीं सुनना है, अपने घर बैठिए, खुश रहिए। कम से कम इधर तो परेशान मत करिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि नॉलेज भी मैटर करता है, फंड भी मैटर करता है। आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं मेहनत की कमाई के, तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। यही रिक्वेस्ट है मेरी। और अगर नहीं मानोगे तो ये मार्केट का नियम है कि जो नहीं मानता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब आप बातों से नहीं मानोगे ना, तो यही मार्केट लातों से मार मार कर तुमको समझा देगी। आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा।